हिंदी विषय में स्वर संधि का अगला भेद पढ़ेंगे हम गुण संधि। गुण का अर्थ हम मान सकते हैं गुणा करना। जैसे किसी संख्या का गुणा करने पर संख्या बड़ी हो जाती है, वैसे ही हमारे हिंदी विषय में दो स्वर मिलाने पर एक बड़े स्वर का निर्माण होता है। अब देखो गुण संधि की पहचान, यदि शब्द में अ, ओ, अर, यदि अ, ओ, अर हमें शब्द में वहां मिलेंगे जहां से हम शब्द के टुकड़े करेंगे और टुकड़े करते समय मूल शब्द निकलता हो, वहां क्या होगा, हमारी गुण संधि होगी। साथ में क्या होगा, टुकड़े करते समय हमारा मूल शब्द निकलता हो। और देखो अब अ के चार कार्य है। कितने कार्य हमारे? चार कार्य। अब देखो अ, यदि धन से पहले अ ई आ जाए, अ धन ई आने पर भी हमारा क्या होगा, अ होगा। और अ धन ई होने पर ए होगा। आ धन ई होने पर ए होगा। आ धन ई होने पर ए होगा। अब देखो अ, यदि अ धन ई होने पर भी क्या होगा, ए होगा। अ धन ई होने पर भी क्या होगा, ए होगा। आ धन ई होने पर भी क्या होगा, ए होगा। और आ धन ई होने पर भी क्या होगा, अ। इसी प्रकार हमारा ओ में चार है, चार कार्य होते हैं। यदि अ धन उ होने पर भी हमारा क्या होगा, ओ होगा। अ धन उ होने पर भी हमारा क्या होगा, ओ होगा। आ धन उ होने पर भी हमारा क्या होगा, ओ होगा। आ धन उ होने पर भी हमारे क्या होगा, ओ होगा। अब देखो अर में हमारे दो कार्य हो रहे। अर में क्या हो रहे, दो कार्य। देखो अ धन री होने पर भी हमारे क्या होता है, अर होता है। आ धन री होने पर भी हमारे क्या होगा, अर होगा। अब देखो अ का कौन कौन से उदाहरण, अब देखो इन अ के उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हम मानते हैं, उदाहरण लेते हैं इतरेतर। देखो इतरेतर, अब इसका इतरेतर एक उदाहरण लेते हैं। अब देखो इसका ये क्या, हम क्या ए। अब यहां से हम टुकड़े करते हैं और साथ में क्या, मूल शब्द। अब देखो हमारा मूल शब्द क्या है, इतर, धन इतर। अब देखो धन से पहले क्या आ रहा है हमारा, अ आ रहा है। क्या आ रहा है, अ। र में क्या जुड़ा हुआ, अ। धन के बाद क्या आ रहा है हमारा, ई। अब देखो अ धन ई मिलके हमारा क्या बन जाता है, ए। अब देखो यहाँ ए के टुकड़े करने पर क्या, इतर धन इतर। इतर यानी होता है अलग, यानी अलग अलग। अब देखो और इसी प्रकार सभी हमारे उदाहरण होंगे। जैसे देवेंद्र, देवेंद्र। मूल शब्द हमारे क्या होगा, यहाँ से हम देखो यहाँ अ दो जगह दिखाई दे रहा है, तो मूल शब्द यहाँ से निकल रहा है। तो देखो मूल शब्द क्या होगा हमारा, देव, धन इंद्र, देवताओं के भगवान। अब देखो अगला हमारा उदाहरण जैसे हम लेते हैं भारतेंदु, भारतेंदु। मूल शब्द हमारे क्या निकलेगा, भारत, धन इंदु। अगला हमारा उदाहरण लेते हैं जैसे प्रेक्षण, भारत धन इंदु। इंदु यानी होता है चांद, भारत का चांद। अगला लेते हैं प्रेक्षण, क्या होगा, मूल शब्द हमारे क्या होगा, प्र, धन इक्षण।
इक्षेनानी होता है देखभाल, प्रत्येक की देखभाल। अगला हमारा है, जैसे लेते हैं हम अपेक्षा। अपेक्षा, अपेक्षा यानी होती है आशा या चाह। अब देखो मूल शब्द हमारे क्या है, अप धन इच्छा। इच्छा यानी होती है दृष्टि, अप यानी दूर, दूर दृष्टि। अप यानी क्या होता है दूर, और इच्छा यानी क्या होता है दृष्टि, यानी दूर दृष्टि। अब देखो और उदाहरण लेते हैं हम, जैसे महेंद्र, महेंद्र। अब देखो मूल शब्द हमारा क्या है, महाधन इंद्र। महाधन इंद्र, महा यानी महान, जो महान इंद्र। न क्या हो रहा है यहाँ, न का क्या हो रहा है यहाँ, लोप हो रहा है। अब जैसे हम उदाहरण लेते हैं राकेश, राकेश। और उदाहरण लेते हैं गुड्डा केस, गुड्डा केस। मिथिलेश, मिथिलेश। गुड्डा केस, मिथिलेश, राकेश। अब देखो यहाँ से राकेश का मूल शब्द हमारा मूल शब्द क्या होगा इसमें, राका धन ईस। राका यानी होती, राका यानी चांदनी रात, राका यानी होती चांदनी रात। अब देखो इसका मूल शब्द क्या होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से हम टुकड़े करना शुरू करेंगे तो मूल शब्द हमारा होगा गुड्डा का धन ईस, यानी गुड्डा का यानी नींद, ईश यानी भगवान, नींद के भगवान या नींद के देवता। अब देखो इसका क्या होगा, मूल शब्द मिथिला। मूल शब्द क्या होगा हमारा, मिथिला धन ईश, यानी मिथिला एक क्या है, देश है। मिथिला देश के राजा, सीता के पिता मिथिला जनक, यानी मिथिला देश के राजा। अब देखो हमारे ए के कार्य हो गए, अब हमारे ओ के, ए के कार्य हो गए, अब अगले हमारे हैं ओ के 4 कार्य। अब इसके उदाहरण देखो, देखो इसके हम उदाहरण लेते हैं, जैसे परोपकार। अब देखो हमको ओ कहाँ दिख रहा है, यहाँ से टुकड़े की हमने, मूल शब्द हमारा क्या हो गया, मूल शब्द हमारा हो गया पर, धन उपकार। पर यानी होता दूसरा, मतलब दूसरों के उपकार, दूसरों उपकार यानी होती है भलाई, दूसरों की भलाई। क्या होगी यहाँ, अर्थ क्या होगा, दूसरों की भलाई। देखो धन से पहले क्या आ रहा है हमारा, अ धन उ, अ धन उ मिलके क्या बन रहा है हमारा ओ। ये देखो अ धन उ मिलके क्या बन रहा है हमारा ओ। इसी प्रकार यदि धन से पहले अ या बड़ा उ आने पर भी क्या होगा, ओ होगा, और आ उ धन उ आने पर भी क्या होगा, ओ होगा। अब देखो अगला इसी प्रकार हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि सूर्योदय, सूर्योदय। और लेते हम, जैसे कि लेते हम महोदय, महोदय। साहित्य, साहित्योन्नति। अब हम और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि महोत्सव, महोत्सव। और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हम चंद्रोदय। और लेते हैं हम जैसे मोदक,
और लेते हैं हम, जैसे रोगोपचार, जैसे मुआवजा। हम इसके अपवाद भी लेते हैं दो, जैसे लेते हैं दो अपवाद लेते हैं, प्रोट और अक्षोहिणी। क्या लिखते हैं? अक्षोहिणी। अब देखो इस सूर्योदय, इसका विच्छेद क्या होगा? मूल शब्द क्या होगा हमारा? सूर्य धन उदय, सूर्य का उदय, सूर्य का निकलना। अब देखो महोदय, इसका विच्छेद क्या होगा? मूल शब्द हमारा महाधन उदय। अगला है साहित्य उन्नति, इसका विषय क्या? मूल शब्द हमारा होगा साहित्य, साहित्य धन उन्नति, साहित्य धन उन्नति। अब देखो महोत्सव, मूल शब्द क्या होगा? महाधन उत्सव, महाधन उत्सव यानी महान उत्सव। अब देखो चंद्रोदय, मूल शब्द क्या होगा हमारा? चंद्र धन उदय, चंद्रमा का निकलना। अगला है मूल शब्द, अगला है हमारा गंगोदक, मूल शब्द क्या है? गंगा धन उदक। अब देखो गंगा धन उदक यानी गंगा के जल में उत्पन्न, उदक यानी होता है उत्पन्न। अब देखो रोगोपचार, मूल शब्द हमारा क्या हो जाएगा? रोग धन उपचार। अगला देखो मुआवजा, मुआवजा मूल शब्द होगा महाधन, महाधन ऊर्जा। अब देखो प्रोट, इसमें क्या है? ये गुण संधि चल रही है हमारे, तो इसमें क्या है? एक बात ध्यान रखना, जहां सामान्यतः एक मात्रा दिख रही है वहां सामान्यतः कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। देखो दो मात्रा दिख रही है वहां कौन सी संधि होती है हमारे? सामान्यतः वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ वृद्धि नहीं होकर कौन सी संधि होगी हमारी? गुण संधि होगी। तो ये क्या है? गुण संधि का अपवाद है, गुण संधि का अपवाद है। अब देखो इसमें मूल शब्द क्या है? प्रधन, प्रधन उठा, प्रधन उठ। अब देखो अक्षोहिणी का मूल शब्द क्या है? अक्ष धन उही। अब देखो यहाँ नी का क्या हो जाएगा? नी न हो जाएगा, तो क्या? उहिनी। क्या हो जाएगा हमारा? हणे का नी, जो हम आगे व्यंजन संधि में पढ़ेंगे। हणे का क्या हो रहा है? न हो रहा है। जैसे रामायण, नारायण, जैसे रामायण रामधन अयन, रामायण। अब देखो अक्षोहिणी, अक्षोहिणी और प्रोट, ये क्या है? ये क्या हमारे? ये दोनों क्या है? अपवाद, गुण संधि के क्या है? अपवाद है। अब देखो ओ के चारों कार्यों के देख लो, सभी में क्या है? यदि देखो इसके देखो आ धन उ आने पर कौन सा? जैसे महान आ धन उ, जैसे गंगा धन उदक। तो आ या धन से पहले क्या आ रहा? आ, और धन के बाद क्या आ रहा? उ। आ धन उ मिलके क्या बन रहा है हमारा? ओ बन रहा है। ये देखो ये क्या बन रहा है हमारा? ओ बन रहा है। ग में क्या जुड़ा हुआ? आ धन उ मिलके क्या बन रहा है हमारा? ओ। ये देखो ओ। आगे हमारे है अर के उदाहरण।
अब देखो अर के हमारे दो कार्य हो रहे, कौन कौन से? यदि अ धन री आने पर भी क्या बन रहा है हमारा? अर बन रहा है। क्या बन रहा है? अर बन रहा है। और आ धन री आने पर भी हमारा क्या बन रहा है? अर बन रहा है। अब देखो इसके उदाहरण कौन कौन से? पहले हम उदाहरण लेते हैं महर्षि। अब देखो मूल शब्द हमको, देखो ये क्या र अर है, र क्या ऊपर उठ गया, तो इसको देखो मूल शब्द हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। मूल शब्द हमारा निकल गया महा धन। अब इस र को क्या लिखना है? ऐसे री लिखना है। र को क्या लिखना है? धन के बाद जस्ट क्या लिखना है? री बना देना है। अब क्या होगा? महाधन ऋषि। पीछे क्या बचा हमारा? सी, तो र का क्या होगा? री। महाधन ऋषि। अब देखो धन से पहले हम में क्या जुड़ा हुआ है? आ धन री। अब देखो आ धन री मिलके हमारा क्या बन रहा है? अर बन रहा है। ये देखो यहाँ अर बन रहा है। आगे हम उदाहरण लेते हैं, और जैसे जैसे ले लिया राजेश्री, जैसे राजश्री, राजेश्री सॉरी, जैसे राजश्री। जैसे मूल शब्द हमारा होगा राजा धन, र के क्या हो गया? री, पीछे क्या बचा? सी। राजा धन ऋषि। अब देखो और हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि जैसे उदाहरण लिया हमने देशान, देशान। और लेते हैं जैसे ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। देव ऋषि, जैसे देव ऋषि। और हम उदाहरण लेते हैं जैसे कि वर्ष ऋतु। अब देखो जितनी भी ऋतुएं आती है सब किस में आती है? गुण संधि में आती है। ये हमको ध्यान रखना है। आ जाए जैसे कि आ जाए बसंत ऋतु, तो कौन सी किसका उदाहरण होगा? गुण संधि का। जितनी भी ऋतुएं आती है सब किसके उदाहरण होंगे? हमारे गुण संधि के उदाहरण होंगे। अब देखो देशान। अब ये क्या मूल शब्द हमारा हो गया? 10 धन, र का क्या होगा? री, पीछे भेजा है ऋण। 10 धन ऋण, दर्शान। अब देखो ग्रीष्म ऋतु, मूल शब्द हमारा क्या होगा? ग्रीष्म धन, र के क्या होगा? री, पीछे ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु। अब देखो देव ऋषि, मूल शब्द हमारा क्या होगा? देव धन, र का क्या हो जाएगा हमारे? री, पीछे सी, ऋषि, देव धन ऋषि। अगला हमारा उदाहरण है, जैसे मूल शब्द हमारा क्या निकलेगा? रसा, र का क्या होगा? अब वर्षा, र ऊपर वर्षा, और इस र का क्या होगा? इस र का नहीं होगा इसके, जिस जो विच्छेद करते से मूल शब्द निकलता है वहीं से हमको क्या करने? टुकड़े करने। अब देखो मूल शब्द हमारा वर्षा निकला, पीछे र का क्या हो गया? री हो गया, पीछे हमारा क्या बचा? ऋतु, वर्षा धन ऋतु। अगली है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। बढ़ना यानी यहाँ क्या होगी? मात्रा में वृद्धि होगी। जैसे गुण संधि में एक मात्रा थी, सामान्यतः जिन शब्दों में एक मात्रा दिख जाती वहां कौन सी संधि होती थी? गुण संधि होती थी। अब देखो वृद्धि में जहाँ सामान्यतः दो मात्रा दिख जाए वहां कौन सी संधि होती है? हमारी वृद्धि संधि। तो यहाँ किसमें मात्रा में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही। अब देखो वृद्धि संधि की क्या पहचान है? यदि शब्द में ऐ या औ दिख जाए वह कौन सी संधि होगी? हमारी वृद्धि संधि। ऐ और औ होगा, वहां से हम क्या टुकड़े करते समय मूल शब्द निकालेंगे, यहीं से हमारे क्या होंगे? मूल शब्द निकलेंगे। अब देखो ऐ के 4 कार्य है। देखो यदि धन से पहले अ या
ए आने पर भी हमारा क्या होगा, आई बनेगा। अ धन आई आने पर भी हमारा क्या होगा, आई बनेगा। आ धन ए आने पर भी हमारा क्या होगा, आई बनेगा। आ धन आई आने पर भी हमारा क्या होगा, आई बनेगा। इसी प्रकार हमारे औ में होगा। औ में 4 कार्य होते हैं। देखो औ में 4 कार्य कौन कौन से होते हैं? यदि धन से पहले अ आ जाए और धन के बाद क्या आ जाए, अधन, अधन ओ आने पर भी हमारा क्या होगा, औ होगा। अधन औ आने पर भी हमारे क्या होगा, औ होगा। आधन ओ होने पर भी हमारे क्या होगा, औ होगा। आधन औ होने पर भी हमारे क्या होगा, औ होगा। ये कैसे भी आ जाए, यदि अधन ओ आ जाए तो भी क्या होगा, हमारा औ होगा। और आधन ओ आ जाएगा तो भी हमारा क्या होगा, औ होगा। अब देखो हमको एक नोट, साथ में एक नोट याद रखना है। देखो अब देखो ये हमेशा क्या है, इन शब्दों में हमेशा क्या आता है, ये शब्द हमेशा क्या ऐसे जुड़, ऐसे शुरू होते हैं। जैसे एक ये ऐश्वर्य, इंद्रिय, एच, ये शब्द हमेशा किससे शुरू होते हैं, हमारे एक ए से, यानी एक के, ऐश्वर्य, इंद्रिय, एच। ये शब्द हमको याद करना बहुत जरूरी है, जिससे हमको विच्छेद करने में आसानी से विच्छेद कर सकेंगे। किस में आई की मात्रा लग रही है और किस में ए की मात्रा लग रही है। अब देखो हम आई के उदाहरण लेते हैं। आई के उदाहरण लेते हैं, जैसे पहला उदाहरण हम लेते हैं, अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है, एक एक। अब देखो इसके हम टुकड़े करते हैं। यहाँ हमको क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है। अब याद रखना शब्द में आई की मात्रा डबल हो जाएगी, और इसको आई लिखते हैं तो एक मात्रा दिखती है, इसमें भी क्या होगा, डबल मात्रा दिखेगी शब्द में। अब देखो एक तो इसमें क्या डबल मात्रा दिख रही है हमको। अब यहाँ से हम टुकड़े करेंगे तो साथ में मूल शब्द का भी ध्यान रखना है। तो हमारा मूल शब्द क्या होगा, एक, एक धन एक, क्या हो गया हमारा, एक। अब देखो धन से पहले क में क्या जुड़ा हुआ, अधन ए, तो अधन ए मिलके क्या बन रहा है हमारा, आई बन रहा है। क्या बन रहा है हमारा, आई बन रहा है। देखो अधन ए मिलके क्या बन रहा है, आई। अगला हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि सदैव, तथैव, सदैव, तथैव, लोकेशना, और हम लेते हैं जैसे पुत्रेषणा, और हम लेते हैं जैसे कि मतेक्य, और हम लेते हैं जैसे कि ज्ञानेश्वरीय, जैसे ले लिया ज्ञानेश्वरीय। और देखो आप बताओ, जैसे कि हम लेते स्वैच्छिक, अगला हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हम ले लिया महेश्वरीय। क्या ले लिया, महेश्वरीय। अगला हम लेते हैं जैसे कि
गंगेश्वरी, गंगेश्वरी, ये हमारा हो गया उदाहरण। अब देखो इसका विच्छेद करते हैं। सदैव, सदैव में मूल शब्द हमारा क्या होता है? सदा, सदा धन ए। अब देखो द में क्या जुड़ा हुआ है? आ। क्या जुड़ा हुआ है द में? आ और ए। आ धन अ मिलके क्या बनता है? आई। तो ये देखो आ धन ए मिलके क्या बनता है हमारा? आई। तो आई के हमने के टुकड़े किए तो क्या आया? सदा आ धन ए। तो सदा धन ए सदैव तथा, तथैव का क्या होगा? मूल शब्द हमारा तथा धन एव, तथैव। अब देखो लोकेशना, मूल शब्द हमारा क्या होगा? लोक धन एसना। अब देखो इसमें एक ए ना कि आई, किन किन शब्द आई से शुरू होते हैं? एक के, ऐश्वर्य, इंद्र, एच। ये एसना क्या है? ए से शुरू होता है। अब देखो लोकेशना, अब लोकेशना ऐसने यानी होती है चाहत, यानी लोगों की चाहत। अगला हमारे यहाँ पुत्रेशना, मूल से पुत्र धन एसना यानी पुत्र की चाहत। देखो मते के मूल शब्द क्या हमारा? मत धन एक के, मत धन एक के यानी एक मत। अगला हमारा है ज्ञानेश्वरी, मूल शब्द क्या है? ज्ञान धन ऐश्वर्य। क्या है? ज्ञान धन ऐश्वर्य, ज्ञान धन ऐश्वर्य। अब देखो हमारा अगला है स्वैच्छिक, सौ धन इच्छिक। अब देखो अगला हमारा है महेश्वरी, मूल शब्द क्या होगा हमारा? महा धन ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का अर्थ क्या होता है हमारे यहाँ? धन या संपत्ति। और ऐच्छिक यानी स्वैच्छिक, स्वयं की इच्छा। गंगेश्वरी, मूल शब्द क्या निकलेगा हमारा? गंगा धन ऐश्वर्य। पुत्र प्लस एसना, इसमें क्या ऐसे नहीं शुरुआत हो रही है, ऐसे शुरुआत हो रही। इसी प्रकार हमने लिया मत एक के, मत धन एक के। अब देखो एक के, इसमें ऐसे शुरू हो रहा है तो ये क्या? एक के। धन के बाद क्या आ रहा है? एक की मात्रा। तो हमको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट हमको पता चलेगा। ये सब ध्यान रखने पे पता चल जाएगा कि धन के बाद कौन कौन शब्द में कौन से शब्द ऐसे शुरुआत होती है और कौन से शब्द की अ से शुरुआत होती है। और ये सब याद करना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक के, ये देखो ज्ञानेश्वरी, ज्ञान धन ऐश्वर्य। देखो यहाँ भी ऐश्वर्य, धन के बाद क्या है? ऐश्वर्य। तो इसमें क्या, किसकी मात्रा? ऐ की। किससे शुरुआत हो रही है? ऐ से। इसी प्रकार एचना, जैसे कि एससी, एक शब्द होता है एससी, इसमें भी क्या है? मात्रा ए से शुरुआत होगी। इसी शब्द की किसकी शुरुआत होती है? अ से। जैसे एक के, ऐश्वर्य, इंद्रिय, ऐच्छिक, इन शब्दों की कहां से शुरुआत होती है? ऐसे होती। अब देखो एग्जाम में अधिकतर आए हुए कौन कौन से उदाहरण, जैसे कि एक, सदैव, तथैव, मत्तेक्य, महेश्वरीय, स्वैच्छिक, ये क्या अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला हमारे औ के उदाहरण कौन कौन से? औ के उदाहरण, देखो औ के उदाहरण हमारे कौन कौन से?
औ के उदाहरण कौन कौन से? इससे इसमें बस इतने याद रखना है जिसमें औ से कौन कौन से शब्द की शुरुआत होती है, जैसे कि औद्योगिकी और औषधि। इस दो शब्द ऐसे जिसमें, और या फिर औचित, दो तीन शब्द ही है इसमें जिसमें औ शब्द से शुरुआत होती है। अब देखिए औ के उदाहरण कौन कौन से हैं। पहला हम उदाहरण लेते हैं जैसे कि महोषधि। महोषधि महोषधि। अब देखो हमने हमको यहाँ दिखा, तो यहाँ से हमने टुकड़े करने शुरू किए, तो हमारा मूल शब्द आया महा दन औषधि। अब देखो ह में क्या जुड़ा हुआ है हमारा, आ दन औ। आ धन औ मिलके क्या बन जाता है, औ। यहाँ देखो आ धन औ मिलके क्या बन रहा है हमारा, औ बन रहा है। तो जब हमको पूरी तरह से टुकड़े करने नहीं आने पर उसमें से आ निकाल के या फिर औ निकाल के इनके और इनमें से स्वर निकाल के हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं और सही गलत का पता लगा सकते हैं। अगला हम उदाहरण लेते हैं जैसे कि जलोक। जलोक ओ लेते हैं जैसे कि लेते हैं परमोजस्वी। और लेते हैं जैसे कि हम लेते हैं महोज। जैसे कि मंत्रोषधि। मंत्रोषधि। जैसे हम उदाहरण लेते हैं वनौषधि। क्या लेते हैं, वनौषधि। अगला हम लेते हैं जैसे कि प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी। अब देखो इसके भी अपवाद है, तो इसके अपवाद लेते हम सबसे पहले लेते बिम्बोस्ट। बिम्बोस्ट। इसी प्रकार एक और उदाहरण बन सकता है लंबोस्ट। लंबोस्ट, बिम्बोस्ट, लंबोस्ट, अद्रोष्ट। अद्रोष्ट। अब देखो इसके टुकड़े करते हैं, जैसे अब देखो जलोक। जलोक में मूल शब्द क्या है हमारा, जल धन ओ। जलोक परमोजस्वी। मूल शब्द क्या है, परम। धन ओजस्वी। ओजस्वी यानी होता है तेज। क्या होता है हमारा, तेज। महोज मूल शब्द क्या होगा, महाधन ओज। ओज यानी होता है प्रकाश या उजाला। अगला हमारा है मंत्रोषधि। मूल शब्द क्या निकला हमारा, मंत्र धन औषधि। क्या है, मंत्र धन औषधि। अब देखो वनौषधि। वनौषधि में मूल शब्द क्या है, वन। क्या है मूल शब्द हमारा, वन। वन धन औषधि। प्रौद्योगिकी। तो इसमें देखो यहाँ हमको क्या दिख रही है, औ की मात्रा दिख रही है,
तो यहाँ से हमने मूल शब्द निकाला। मूल शब्द हमारा निकला प्रधन, प्रधन औद्योगिकी, औद्योगिकी क्या निकला? प्रधन औद्योगिकी। अब देखो बिंबोष्ट, लंबोष्ट, अद्रोष्ट, ये क्या है? ये हमारे वृद्धि संधि के उदाहरण है। वृद्धि संधि में क्या है? दो मात्रा, सामान्य तो दो मात्रा दिखाई दे, वहां क्या होती है? वृद्धि संधि। पर देखो यहाँ बिंबोष्ट, लंबोष्ट, अद्रोष्ट, यहाँ हमको क्या दिखाई दे रही है? एक मात्रा दिखाई दे रही। तो हमको ये सामान्यतः किसके उदाहरण दिखाई दे रहे? गुण संधि के उदाहरण दिखाई दे रहे। पर यहाँ गुण संधि ना होकर यहाँ कौन सी संधि होगी? हमारी वृद्धि संधि होगी। अब देखो इस मूल शब्द क्या निकलेगा इसमें? बिम, क्या होगा? बिम धन ओष्ठ, बिंबोष्ठ, लंबा धन ओष्ठ, लंबा है जिसके होठ, अधर धन, अधर धन ओष्ठ। वृद्धि संधि के कितने उपवाद है? हमारे तीन उपवाद है। क्या ये वृद्धि संधि के उपवाद? अब देखो हमको वृद्धि संधि में कुछ भी याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। जहां ऐ और औ दिखे वहां कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। वृद्धि यानी बढ़ना होता है, यानी यहाँ मात्रा में वृद्धि होती है। और देखो वृद्धि संधि में हमको एक नोट याद रखना है, जहां पर जो वो शब्द जो ऐ से शुरुआत होती है, कौन सा शब्द हमारे? ऐश्वर्य, ऐक्य, इंद्रिय, ऐच्छिक, ये शब्द हमेशा किससे शुरुआत होती है? हमारे ऐ से शुरुआत होती है। अगली हमारी